दे रखा है वो a अपॉन बी, यानी कि इसमें अब a और b आ गया। यहाँ r और s था, अब क्या आ गया, a और b आ गया। यहाँ a और b जो है सहअभाज्य यानी कि को प्राइम है, यानी कि जो है ये क्या है, को प्राइम दे रखे हैं, सहअभाज्य दे रखे हैं। अतः ये b इधर चला जाएगा, देखो 5 b√5 इजिकल टू a, इस तरह से। अब जो नंबर ये आ गया इसका कर देंगे दोनों साइड में स्क्वायर, जब स्क्वायर करोगे तो 5b² इजिकल टू a² बन गया। 5b² इक्वल टू क्या बनेगा, a²। ये 5 जो है इसके नीचे भी तो लग सकता है, यानी कि जो 5 है वो a को विभाजित करेगा, यानी कि ये जो 5 है वो 5 से a² क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे एक नंबर और आपको थोड़ा लिखना है, अतः हम a इजिकल टू 5c लिख सकते हैं। जो a दे रखा है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, 5c। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है 5, ये जो है डिवाइड दे करके ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही और कुछ होता हुआ तो जैसे 5 ये दे रखा है 5, तो a की जगह 5c ले लोगे। और कुछ दे रखा होगा, जैसे 2 दे रखा होगा तो वहां आप 2c ले लोगे। 4 दे रखा होगा तो 4c ले लोगे। जिस तरह से नंबर जो दे रखा होगा उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो 4 तो खैर पूछेगा ही नहीं, वो √2 पूछ सकता है, √3 पूछ सकता है, तो यहाँ क्या होगा 2 होगा। अगर √2 होता तो यहाँ 2 होगा 5 की जगह पे, √3 होगा तो यहाँ 3 होगा। तो आपको क्या मानना है, वहाँ ये 5 वाला दे रखा है तो 5c मानना है। अगर √3 दे रखा होता तो 3 मानते, 3c। और √2 वाला आप सिद्ध कर रहे होते, इसको प्रूव कर रहे होते, तो आपको 2c मानना है। इस तरह से नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं इसको। अब 5c यहाँ लिखोगे तो 25c² हो जाएगा, ये 25c² हो गया। अब क्या करोगे, ये जो है b², ये था, अब ये 5 जिसमें डिवाइड देगा तो b² इक्वल टू 5c² आ गया। अब ये जो 5 है b² को क्या करता है, विभाजित करेगा। ये 5 जो है b² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो a और b का कम से कम एक वनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया है, मतलब पहले में भी आ रहा था 5 और दूसरे में भी 5 आ गया है। तो ये कम से कम एक गुणनखंड 5 है, परंतु ये तथ्य